everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So dear students, today we will do some important questions. These questions are very important. I hope that out of these questions you will find some important questions in your question paper. So let's start. The first question is give few uses of a coal. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपने कुछ यूजेस बताने हैं कोल के एंड दिस क्वेश्चन इज़ अ फ्रॉम चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. द सेकंड क्वेश्चन इज़ अ गिव एग्जांपल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के आपने एग्जांपल्स लिखने हैं. सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. द थर्ड क्वेश्चन इज़ अ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज अ फ्यूल. अगर आप CNG एंड LPG को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं सो इसके क्या एडवांटेजेस हैं. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज़ अ डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ कोक. कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस बताने हैं आपने कोक के. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल. गुड फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं. दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. सिक्स क्वेश्चन इज़ अ डिफाइन एडोलसेंस. सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ अ menstruation. Explain. This question is from reaching the age of adolescence. Question number 8 is a write note about and on Adam's apple. Write note about on Adam's apple. So this question is from reaching the age of adolescence. Question number 9, write note about on sex determination in the unborn baby. So सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है आपने अनबोर्न बेबी में. एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 100% श्योर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो क्रोमोसोम्स के रिलेटेड है. मेल्स एंड फीमेल्स के क्रोमोसोम्स की मीटिंग में उसमें एक्चुअल में ना एक मैट्रिक्स टाइप का लाइक मैथमेटिकल थोड़ा सा आंसर को रिप्रेजेंट करने का वे है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस एंड दिस क्वेश्चन इज़ 100% श्योर. नाउ द 10th क्वेश्चन इज़ व्हाट चेंजेस अकर इन अ वॉइस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी की टाइम एज में क्या चेंजेस आते हैं वॉइस में. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस. क्वेश्चन नंबर 11th इज़ एक्सप्लेन इन व्हाट वेज नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस. किस वेज में जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए. सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज क्या है. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर साउंड. क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स. अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होती हैं. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर साउंड. क्वेश्चन नंबर 14 इज़ डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इफ़ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग. क्या प्योर वाटर कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को. अगर नहीं करता है तो हमें क्या करना चाहिए. सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Question number 15 is a pendulum oscillate 40 times in a 4 second. Find its time period and frequency. एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है 40 टाइम्स 4 सेकेंड्स में और आपने इसमें इसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बतानी है. सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर sound and this is a numerical based question and most important. So next question is a question number 16. Sound produced by a mosquito is a quite different from the roar of a lion. जो साउंड प्रोड्यूस होती है मॉस्किटो से वो डिफरेंट होती है लाइन की रोड की साउंड से. सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर साउंड. क्वेश्चन नंबर 17 इज़ व्हाट सेफ्टी मेजर शुड बी टेक टू प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग. कौन से सेफ्टी मेजर्स को लेकर चलना चाहिए ताकि लाइटनिंग ना हो. क्वेश्चन नंबर 18 इज़ अ क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग. क्या जो पानी साफ़ और ट्रांसपेरेंट दिखता है क्या वो पीने के लायक है. कमेंट कीजिए इस पर. सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. क्वेश्चन नंबर 19 is repeated, so skip this question. Question number 20 is give a brief account of LED.
सो LED पर अपनी ब्रीफ अकाउंट लिखना है। LED मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड। सो लाइक ये एक लाइट इमिटिंग डायोड है, इसके 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 21 is also repeated, so skip this question. Question number 22 is how does hormone affect a boy's body between the age of 11 to 16 years? कैसे हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं बॉयज़ की बॉडी को जब उनकी एज 11 to 16 ईयर्स होती है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 23 is a differentiate between menarche and menopause. So this question is from chapter reaching the age of adolescence, and this question is 80% important at the exam point of view. Question number 14 is what is a constellation? Name any 2 constellation. Constellation क्या है? कोई 2 constellations के नेम बताइए। So this question is from chapter star and the solar system. This is a most important question. Question number 25 is a pendulum oscillate 40 times in a 4 second. Find the time period and frequency. For example, this is a pendulum and जब कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो जो पेंडुलम की ऑसिलेशन होती है स्टूडेंट्स, तो उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, लाइक जैसे कोई बॉब है, अगर उसने अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना है तो मीन पोजीशन से ऑसिलेट करने के लिए उसे मूवमेंट एक वे क्रिएट करना पड़ता है। सो ये टू एंड फ्रो वे है। सो एक पेंडुलम है वो 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है 4 सेकेंड्स में। मीन्स 4 सेकेंड्स के अंडर एक पेंडुलम 40 टाइम्स ऑसिलेट कर गया लेफ़्ट राइट। सो हमने उसका टाइम पीरियड बताना है और उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर साउंड। सो ये 25 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स। आपको इन क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम्स आपके क्वेश्चन पेपर में अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।